बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अति दीवानी लिखने शुरू कर रहे हैं और हम सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। और इसके लिए ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि कुरान पाक की किताबत जो है जब शुरू हुई। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में तो कुरान पाक पत्तों पर, चमड़े पर, पत्थरों पर लिखा जाता था। उसके बाद जब दौर आया हिजाज बिन यूसुफ का, जिसने कुरान पाक को इकट्ठा किया, और उस वक़्त कुरान पाक ख़त हीरी में लिखा जाता था, जिसको बाद में ख़त कुफ़ी का नाम दिया गया क्योंकि कोफ़ा में ज़्यादातर किताबत होती थी कुरान पाक की। उसके बाद ख़त कुफ़ी में ही राइज रहा, उस पे ज़बर ज़ेर भी लगाए गए, अराब लगा दिए गए। लेकिन ये है कि जब दूसरे बहुत ज़्यादा लोग जब मुसलमान होने लगे तो फिर पढ़ने में उसके कुरान पाक के थोड़ा सा फ़र्क आने लगा। तो बनु अब्बास के दौर में एक बहुत आलम फाजिल थे, मोहम्मद बिन अली। मोहम्मद बिन अली लिखा है, जिनका लक़ब था मुअक्ला। बड़े आलम फाजिल थे वो। शाही दरबार में जो वज़ीर थे, उसके बाद वो अपने इल्म की वजह से ही वज़ीर आज़म की गद्दी तक पहुँचे। फिर उनका हसद बहुत ज़्यादा था। फिर वो जेल भी गए 3 दफ़ा। जब वो जेल में गए तो उन्होंने 3 कुरान पाक लिखे और 6 नए खतूत उन्होंने ईजाद किए। नुस्ख जो है ना वो ख़त नुस्ख वासुल्स नंबर 2, मुहक्कक नंबर 3, रिहान नंबर 4, रिका। बाद में यही इनमें चेंजिंग आती गई और वो जो है वो डिफरेंट थोड़े से अपने अपने शहरों और मुल्कों के हिसाब से हम चेंज होते रहे। तवक्का। उसके बाद ये जो है नुस्ख मुगलाई जो है, वो नुस्ख जो है वो दिल्ली में ज़्यादातर इस्तेमाल होता था और जिसमें कुरान करीम छपता था वो ख़त नुस्ख ही था शुरू से। और उसके बाद सुल्स, जली, हफ़ी आ गया। कोफ़ी में मशरक़ी कोफ़ी, मगरबी कोफ़ी, फ़ातिमी कोफ़ी था। काफ़ी सारा जो ना उसमें राइज थे। और उसके बाद फिर 1200 ईस्वी तक ये खतूत ही चलते रहे। 1200 ईस्वी तक यही खतूत राइज रहे। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया में जो रका, दीवानी, नस्तालीक, नस शिकस्ता वगैरह आए। तो जो था ख़त दीवानी जो है, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो राइज है ख़त दीवानी, ये ज़्यादातर ना बादशाहों के दरबार में जो है वो ख़त दीवानी की स्टार्टिंग हुई। क्योंकि ये ख़त दीवानी अक्सर हम लोग पहले सोचते हैं कि ये लफ्ज़ जो थोड़े से टेढ़े लिखे जाते हैं, या ऐसे लगता है जैसे कि इस तरह वो दीवानी से लफ्ज़, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये दीवान में, बादशाहों के दीवान में जो ना, जब वो ऐसे खुफिया लेटर्स जो किसी को समझ ना आए तो ख़त दीवानी में पैगामात दिया करते थे या लेटर्स लिखते थे। तो उससे जो ना वो शाही जो ना ये बड़ी जो है वो राज रखने के लिए ख़त दीवानी इस्तेमाल होता था। इसके पर अमूमन अराब नहीं लगाए जाते थे, लेकिन ज़ेर ज़बर अराब तो नहीं थे। लेकिन इसमें अभी जो इसके बाद में इसका जो ना वो ज़्यादातर इर्तिकाई अमल से गुज़रता गुज़रता जो ना अब यहाँ तक पहुँचा। तो अभी जो है ख़त जो ना वो डिफरेंट ख़त हैं, उसमें जो है बगदादी अलग है, मिस्री जो मिस्र में लिखा जाता है। लेकिन जो अभी पूरी दुनिया में राइज है वो तुर्की और उस्मानी दीवानी राइज है। तुर्की, ख़त तुर्की और उस्मानी दीवानी राइज है। और इसी जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो इसी में तुर्की और उस्मानी जो दीवानी है ना, उसी में राइज होते हैं और उसी को हम लोग सीखते और लिखते हैं। अच्छा, आज हम सबसे पहले जो मैं आप लोगों को इसका इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, हम लोग करेंगे इसके अराब जो ना वो देखते हैं कि कैसे लगाने। अब इसमें जो है वो इसके कट जो ना वो भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो इसका जो ना ये नुक्ता है, ठीक है। एक सुल्स का जो है वो अलग है, रका का अलग है, जो ख़त दीवानी इसका अलग है। वो मैं आपको फिर जब सुल्स सिखाऊंगी तो उसका थोड़ा सा जैसे लंबूतरा सा होता है
और इसका जो है इसमें एक चीज़ और कि इसका जो है जब हम 2 नुक्ते लगाने होते हैं तो हमेशा हम यूँ लगाते हैं, और जब हमने 3 नुक्ते लगाने होते हैं तो देखिएगा ये इस तरह करके थोड़ा इसको ऐसे कर लिया जाता है। ये 3 नुक्ते हैं, ठीक है। और इसके हमेशा नुक्ते आपने जब दीवानी लिखना है तो फिर ऐसे ही लगाने हैं। इसके लिए जो है प्रॉपर जब लिखा जाता है, जब हम मॉडर्न में आ जाते हैं तो हम अपनी तरफ से भी डॉट्स और इस तरह नुक्ते लगाते रहते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता। अच्छा, अब इसके जो कत हैं, इसके कत जो हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके ना 4 कत के बाद हम नीचे वाले 2 कत की लाइन लगाते हैं। इसको आप लोगों ने अपने जहन नशीं कर लेना है कि थोड़ा हमें सीखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम लाइन लगाएं, ताकि हमें पहचान एक दफ़ा हो जाए, उसके बाद हम लोग ख़ुद भी लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये 2 के बाद और इसके बाद फिर 2 के नीचे भी हम एक लाइन लगाएंगे, ये ठीक है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको हम सेट कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ और, इसमें जब हम लिखते हैं अलिफ, अलिफ का हम अमूमन ये करते हैं कि ये देखिएगा ज़रा, इसको गौर कीजिएगा, ये लाइन हमने लगा दी। अब इससे हम लफ्ज़ उठाते हैं, हमने यहाँ से इसको ऊपर से रख के नहीं लेके आना है, इसको हमने यहाँ से ऐसे नीचे, इसकी जो कुर्सी है ना, ये इसके नीचे साथ नहीं लगनी चाहिए, ये इसकी नोक जो ना यहाँ पर जब आती है ये इसके साथ टच होनी चाहिए, ठीक है, अलिफ की। और एक चीज़ और कि इसमें ज़्यादातर अमल किस चीज़ का है, हमने इसका जो है वो देखना है कि हमने किस तरह लिखना है। इसके लिए हमें ज़्यादातर जो है 3 जो ना हमने 90 डिग्री, 110 डिग्री और 45 डिग्री को ज़हन नशीं करना होता है। ये हतेस जो है दीवानी के सारे लफ्ज़ 90 डिग्री, 110 डिग्री और 45 डिग्री की बिना पर ही बनते हैं, ठीक है। अब इसका जो है आप अलिफ, आज मैं आपको अलिफ, काफ और लाम सिखाती हूँ। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जब हम अलिफ लिखते हैं, मैं कलम के साथ भी आपको लिखना सिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पे हम आकर छोड़ देंगे। इसके बाद हम ना भी छोड़ें, अगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस है तो ये देखें, ठीक है। ये हमने ये कोशिश करनी है कि ये जो इस तरह है ना, पूरा लफ्ज़ बेशक नीचे ना लगे, थोड़ा सा इसकी नोक आती है। मैं आपको दोबारा से अभी, जैसे मैंने ये अलिफ लिखा है, ठीक है, अलिफ इस तरह भी लिखा जाता है जैसे कि मैंने पहले लिखा, ये देखिएगा, ये देखें, इसकी ये जो कुर्सी है ये ऊपर उठी हुई, ये नोक इसकी यहाँ पर आई है। ये अमूमन लफ्ज़ जो ना इस तरह लिखे जाते हैं, ये लाइन के इस तरफ आते हैं, ठीक है। ये हमने अलिफ लिख लिया। अब मैं आपको दोबारा से जो है मैं लिखना सिखाऊंगी, ये देखें, हम यहाँ से इसको दोबारा से यूँ लेके आए, इसमें ये मैंने लिखा। अच्छा, अब इसी लफ्ज़ को हमने, अलिफ को ही हमने यहाँ से अगर इसको काफ बनाना है या फिर इसको हम लाम बनाएंगे, लाम के लिए हम यूँ बारीक ही इस तरफ आ जाएंगे, हमारा लाम बन जाएगा। और अगर ये क्या बना हमारा लाम। अच्छा, इसके बाद ये देखिएगा ज़रा, हम काफ कैसे बनाएंगे, हमने ये अलिफ ही हमने बनाया, ये हमने लिखा। इसके बाद यहाँ से ही हम ये इसको यहीं पे छोड़ दिया हमने, यहाँ से जैसे कि पूरी एक गुलाई बनती है, ये देखें, हम छोटी सी, जैसे कि ये गुलाई का 1/4 जो होता है ना, ये वाला, इस तरह ये काफ की तरह आएगा। अब मैं आपको यहाँ से ये इस तरफ आएंगे, इसको थोड़ा सा हम यूँ ले आएंगे, ये दीवानी का काफ बन गया, ठीक है। आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि यही लफ्ज़ जो है ना इसी तरह ही ये लिखे जाएंगे। काफ का भी हम बाद में जो बड़ा लिखते हैं, लेकिन ये है कि ये इस तरह ही
आएगा काफ का डंडा जो ना खास तौर पे ये इसी तरह आएगा, अलिफ लिखा हुआ है उसके ऊपर हम लिखेंगे, ठीक है। और ये लाम जो है ये भी इसी तरह आएगा। ये अलिफ ये देखिएगा ज़रा प्लीज़ गौर से कि इसकी ये जो नोक है ये नीचे लगी है, ये इसकी पूरा आके गुलाई उसके साथ टच नहीं हुई, जैसे कि इसकी हुई है वैसे नहीं हुई, और हमने नहीं करनी पूरी टच इसके साथ। इसको मैं जो ना इसका नीचे ये थोड़ी सी इसकी चौड़ाई में ज़्यादा चला गया, तो हमने आगे एहतियात करनी है। मैं इसको क्रॉस करूँगी कि ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। हमने बाकियों को देखना है। ये हमारा है अलिफ, अलिफ, लाम और काफ। अब हम यहाँ पर दोबारा से एक दफ़ा अलिफ लिखेंगे, ये देखिए बिल्कुल हमारा ये जो ये चीज़ है, सिर्फ ये चीज़ यहाँ पर टच हुई है, यहाँ से ऊंचाई पर है, ये अलिफ है, ठीक है। आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। एक और चीज़ आपने गौर करनी है कि अक्सर हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि बा बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है। मैं आपको आज सिखाऊंगी कि जैसे इसका जो बा है ना, ये नीचे वाले 3 कत से हम शुरू करते हैं। जैसे कि इसका ये 6 कत है, नीचे वाले 3 कत से हमने बा को उठाना होता है, ठीक है। अब ये देखिए इसका बा जो है वो 1, 2 और ये मैंने 3 कत लगाए। इसका बा है, इस पर गौर करें, यहाँ से ये नोक ऊपर जाएगी। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इस बा के अंदर इस अगर यहाँ दरमियान में हम लगाएं तो हमारे 2 कत आएंगे, अगर हमने इस जगह पर लगाए हैं तो हमारे 3 कत से ज़्यादा ना हों। ये जो बा है इसका ओरिजिनल बा जो हम स्टार्ट करते हैं वो ऐसे ही है, ठीक है। और इसके नीचे इधर कत आया, ये ऊपर है। और एक बा हम लिखते हैं अमूमन जो हमें हम देखते हैं कि बा तो बहुत बड़ा और वो इस तरह लिखते हैं, वो हमेशा जो पहले लफ्ज़ के साथ जोड़ा जाता है ना वो वाला लफ्ज़ बा जो ना वो बड़ा होता है। जैसे कि चले मैं आपको एक सिंपल सा लिख के दिखाती हूँ जो वो हमेशा यानी कि एक ये सिंपल ये बा है ना, ये देखिएगा ये बा है। उसके बाद मैं आपको ये हम सामने रखेंगे इसको, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी हमने बा लिखना है। ये अमूमन जो बा लिखा जाता है ना इसको हम इस तरह बा लिखते हैं, ठीक है। ये जो बा है ना ये हमने सेपरेट नहीं लिखना होता, इसके लिए ये ज़रूरी होता है, जैसे कि मैं आपको शुरू करवाती हूँ बा के साथ ही। ये छोटा मैंने बा ले लिया, ये ऊपर से उठाकर ये बा, ठीक है। ये बा और बा मैंने जोड़ के लिखे हैं। अकेले में जब हमने सेपरेट बा लिखना है तो हमारा बा वही छोटा वाला बा रहेगा, यानी कि ये 3, ये मैंने रका का लगा दिया था। चलिए आज मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जैसे कि जो हते सुल्स हम लिखते हैं ना, मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, उसका जो है ना ये कत वो थोड़ा सा इस तरह लंबूतरा होता है, थोड़ा सा यूँ, ठीक है। ये अगर हम यानी कि रका में करें या इस तरह हर खत का ये कत जो है वो डिफरेंट होगा। अगर हम दूसरे उसी यानी कि अगर मैं सुल्स के कत लगा लूँ और उसके ऊपर मैं दीवानी लिखूँ तो वो पॉसिबल नहीं होगा, हमारे लफ्ज़ ठीक नहीं बनेंगे। और अगर मैं हतुल रका की जो है ना वो हत लगा लूँ और उसके ऊपर देखें हतुल रका के बिल्कुल ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ये देखें। और अगर मैं इसके साथ जो ना मैं चाहूँ कि मैंने इसका अलिफ लिखना है और मैं जो है ना वो सुल्स के लगा लूँ तो वो फिर हमारा वो भी लफ्ज़ ठीक नहीं बनेगा। हमने इस चीज़ को ख्याल में रखना है, यानी कि जहन नशीं कर लें कि हमने जब हते दीवानी लिखना है तो हते दीवानी के ही कत होने चाहिए और उसके मुताबिक ही लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये मैंने ये 3 ये हमारा बा है जो सेपरेट लिखा जाता है और ये हमारा बा है जो कि लफ्ज़ को जोड़ के लफ्ज़ के बाद जो आता है, ठीक है। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। इसके अंदर जो है हमारे तकरीबन 2 कत, इसके ऊपर वाली लाइन के ऊपर 3 कत, ये नीचे यानी कि ये हमारा 3 कत का रहेगा।
ये आपने बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं आज आपको सिखाऊंगी। बा आपने सीख लिया, ये मैं वो चीज़ें आपको सिखा रही हूँ जिसकी हमें भी नहीं पता था। अक्सर हम ये करते हैं, जब ता लिखना होता है तो बा की शेप के ऊपर ही दो नुक्ते डाल देते हैं, वो ता बन जाता है। या जो ना लेकिन कभी भी जो सेपरेट इसका जो ता है, या जो जोड़ के लफ्ज़ कॉम्पोजिशन में ता इस्तेमाल होता है, वो ता जो है आपने इस चीज़ को जहन में रखें कि वो जो है वो इसी तरह का ओरिजिनल जो आप खत दीवानी लिखते हैं तो उसमें ता जो है वो मैं आपको भी सिखाती हूँ, आपने उसी तरह लिखना है। ता की भी जो है वो ये देखिएगा, हमने 3 मैंने, अगर ये तो वैसे मैंने उसके लगाए थे रखा के, ये मैंने 3 फिर से लगा दिए इसके नुक्ते। ये यानी ऊपर से हमारे के नीचे वाले 3 नुक्ते हैं, या हम ऊपर वाला 4 मैंने लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक मैं लेके आई 3 नुक्ते के। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको ये लेके गई यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ये मैंने बना लिया ता। अब इसके जो 2 नुक्ते हैं ना वो कैसे होंगे, ये यूं। इसके हमेशा ये 2 नुक्ते जो हैं, जैसे कि आपको मैंने सिखाया है कि नुक्ता इसमें यूं डालते हैं। ठीक है, तो ये ता है, ये खुद ब खुद हमारा ता जो है, खत दीवानी का ता जो है वो ये देखिएगा यूं आ गया और यूं करके ये, यानी यहाँ से यूं बन गया, ये ता है। और इसके अंदर हमारा एक कत रहेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा वो आपस में जुड़ा हुआ भी ना हो कि इसके अंदर कत ही ना आ सके, और ये 3 कत रहेंगे। ये हमारा है ता। ठीक है, अलिफ बा ता लाम और काफ हमने लिखे हैं। मेरे ख्याल में आज हम इतना ही लिखते हैं। उसके मेरा इरादा है कि मैं आपको जो ना कि वो विद इन वीक जो है मैं आपको ये सारा इसको अलिफ बा आपको सिखा के उसके बाद में हम कंपोजिशन की तरफ आएंगे, क्योंकि असल काम वही है जब हम लफ्ज़ जोड़ के लिखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे चेक करवाना है, तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।